हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के 6ठे अध्याय से चर्चा कर रहे थे। इसका शीर्षक है उपासना के विभिन्न स्तर। तो आगे की चर्चा करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइए। मैंने सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री करके जानी है। मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन, कम से कम 8 क्वेश्चन तो है ही। अगर हम टोटल फिजिकल केमिस्ट्री 11 12 की मिक्स करते हैं तो मतलब जो अगर मैं फिजिकल करके जाती हूँ सिर्फ तो मेरे 8 क्वेश्चन सही होंगे 10 लगा लो। और 10 कितने हुए? 40 नंबर पक्के हैं मेरे। 2 घंटे सुबह 2 घंटे। प्लीज मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा एक साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः शिवदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु श्रील प्रभुपाद जी। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी हम इसके 6ठे अध्याय से चर्चा कर रहे थे। आगे की चर्चा तो कल जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें 24 प्रश्न हो चुके थे। 25वां प्रश्न रह गया। तो 25वां प्रश्न है, प्रहलाद का सबसे इच्छित वर कौन सा था? आप इससे क्या समझते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। गीतिका माता जी। हरे कृष्ण ब्रजी धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। ब्रजी प्रहलाद महाराज का सबसे इच्छित वर था कि वो चाहते थे कि वॉइस ब्रेक हो गई माता जी, दोबारा बोलना पड़ेगा। हरे कृष्ण ब्रजी धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण। एक फोन आ गया था। ब्रजी प्रहलाद महाराज का सबसे इच्छित वर था कि उनकी कोई भी भौतिक इच्छा ना रहे, और इससे हम यह समझते हैं कि हमारी भी अपनी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, हमें आकृष्ट नहीं होना चाहिए भौतिक इच्छाओं की तरफ। ठीक। हरे कृष्ण ब्रजी धर्म प्रणाम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इसी में जैसे बताया कि आप इससे क्या समझते हैं, तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इसको समझ सकते हैं? भौतिक इच्छाएं
क्या प्रॉब्लम है इनमें, और हमें किस प्रकार से भक्ति में प्रेरणा लेनी चाहिए भक्ति में आगे प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल्स है भौतिक इच्छा है किसी भी प्रकार की। तो आप सबके क्या विचार हैं इसमें? तो सबसे पहले कलावती माता जी ने हैंड रेज किया था। कलावती माता जी, यस बताइए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, भौतिक इच्छाएं ना रहे मतलब कि हम सारी इच्छाओं को त्याग न दे, बल्कि हमारी जितनी इच्छाएं हैं हम उसे कृष्ण को सेंटर करके करें, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करें। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अब आप कह रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं को त्यागना नहीं है, उनको कृष्ण के लिए करना है, ऐसा? जी प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। खुशी सिंह माता जी, यस माता जी, आपको क्या विचार? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हम इसे यह समझते हैं कि यदि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें सभी भौतिक इच्छाओं को त्यागना होगा। इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करना है। जो भी कार्य करना है भगवान को सेंटर में रखकर उनकी प्रसन्नता के लिए ही करना है। ओके, हरे वेरी कृष्ण नाइस, प्रभु जी, बहुत दंडवत अच्छा, प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू। गीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, पहले का ही रेज हैंड था वैसे अच्छा, ही। तो जी कह रहे हैं कि वही ठीक है कि हमें अपनी जो हमें कृष्णा को सेंटर में रखना चाहिए। तो हमें जो भी कार्य करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और भौतिक इच्छाएं तो प्रभु जी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, पर हमें उनको भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए कि हमें जो भी जैसे भक्त और अभक्त हमें ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, पर जो भक्त होगा वो कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को सेंटर में रख के कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती प्रभु जी इसमें। ओके, ठीक और है, जो अभक्त थैंक होते हैं वो सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। हरे कृष्ण थैंक प्रभु यू। जी, अपना। हरे कृष्ण। मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा भी आंसर उसी लाइन में था कि डिजायरलेसनेस वो नहीं कि हम अपनी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म कर दें। असली डिजायरलेसनेस यही है कि हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी भौतिक जगत की इच्छाएं ना रखें और भगवान को प्रसन्नता करके उनको सेंटर में करते हुए ही करें। जैसे हमने लेक्चर में एक बार डिस्कस भी किया था प्रभु जी, जैसे ये सारी चीजें बनी ही हैं यूज करने के लिए, तो हम इसका यूज करके कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर हमें घूमने का मन है तो हम सारे तीर्थ स्थल जाएंगे और उसके लिए हम गाड़ी का भी प्रयोग करेंगे भगवान की, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए ही सिर्फ। वेरी नाइस, थैंक यू। हरे सोनल माता कृष्ण जी। प्रभु। हरे कृष्णा। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा भी आंसर यही है कि अगर हम भौतिक इच्छाएं तो अपनी पूरी तरह नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक चीजों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए। और भगवान के चरणों की हमें शरण लेके हमें प्रमाणित गुरु के अंडर अपने वास्तविक लक्ष्य को समझना चाहिए और उसी डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हम किस तरह से भगवान की प्रेम में भक्ति में लग सकें और उनका प्रेम प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागेंगे जो जो अस्थायी हैं और खत्म हो जाने वाली हैं हमारे देह के साथ ही, तो हम हमारा वास्तविक जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं है। जो स्थायी रिलेशन है वो हमारा भगवान के साथ है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ। तो हमें उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, उनको सेंटर में रखकर ही अपनी हर एक्टिविटी हमें करनी है। हरे कृष्णा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भौतिक इच्छाएं प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल्स है भौतिक संसार भक्ति में आगे प्रोग्रेस करने में सबसे बड़ी बाधा है भौतिक इच्छा है। तो इसमें लेक्चर में एक दिन प्रभु जी ने बताया था, भौतिक इच्छाओं का त्याग करने का मतलब ये है
कि ऐसी कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जिसको हम पाल के रखें, भक्ति भी करें और साथ में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को जानबूझकर पकड़ के रखें, पाल कर रखें, तो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगी। इसलिए क्या करना होगा, एक भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है ऐसे लोगों का संग करना जिनके अंदर स्पिरिचुअल डिजायर है, कृष्णा कॉन्शियसनेस डिजायर है, भगवान की तुष्टि की डिजायर है, भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करने की डिजायर है। जब हम अभक्तों का संग करते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगती है। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल डिजायर बढ़ने लगती है। अभक्तों का संग करेंगे तो वहां पर अरेंजमेंट्स मिलेंगे, भौतिक आकर्षण के बारे में सुनने को मिलेगा, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के बारे में सुनने को मिलेगा। और उससे क्या होता है कि भौतिक इच्छाएं जागृत हो जाती है। तो हमारे मन में ऑलरेडी अनेक जन्मों के इतने सारे इंप्रेशन है, तो जितनी भी डिजायर होती है वो भौतिक ही होती है। तो सबसे पहले तो उन भौतिक डिजायर को स्टॉप करना होगा। स्टॉप नहीं करेंगे, उनको रोकेंगे नहीं, क्या होगा, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुरंत उन भौतिक इच्छाओं को तुरंत रोकना होगा। कैसे रोक सकते हैं, उनको डाउटेल करके सारी भौतिक इच्छाओं को कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति में लगाना, भगवान की संतुष्टि में लगाना। और भौतिक इच्छाओं में वो भी डिजायर जो मतलब ऐसा बताया है धनुष जी ने कि हम लोग शास्त्र बताते हैं कि हम लोग कभी भी डिजायर लेस नहीं हो सकते, कभी भी इच्छा शून्य नहीं हो सकते। तो इसीलिए जितनी भी डिजायर है उनको डाउटेल करना आना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि कोई भी डिजायर जो शास्त्रों के द्वारा संस्तुति की गई है, आचार्य गुरु के द्वारा संस्तुति की गई है, ऐसा नहीं कोई भी डिजायर। आप कोई बोले भगवान पहले मैं इंद्रिय तृप्ति करता था, मांसाहार करता था, हाँ, तो आप कोई बोले चलो ठीक है जी भगवान को भोग लगा देंगे, तब खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं। इंद्रिय तृप्ति मतलब जो शास्त्रों ने बताया है, कहने मतलब, और उनको फिर क्या करना है, शुद्ध करना है भगवान की सेवा में। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी इच्छा ना करके भगवान की संतुष्टि के लिए करने लगते हैं, भगवान को भोग लगाने लगते हैं, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद पाते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और फिर हमारे सारी एक्टिविटीज शुद्ध हो जाती है। तो जो भी कोई कार्य करना है वो भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। इस संसार में लोग इंद्रिय तृप्ति के नाम पे क्या करते हैं, खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और बहुत अच्छा अच्छा पहनते हैं। तो भक्त लोग इन सब डिजायर्स को डाउटेल कर देते हैं, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद पाते हैं, गाते हैं तो भगवान के भजनों का गुणगान करते हैं, वैष्णव भजनों को गाते हैं, नाचते हैं तो कीर्तन में नाचते हैं, भगवान के भजनों पे नाचते हैं जो वैष्णवाचार्य द्वारा संस्तुति की गई है, और पहनते हैं तो बहुत ही भक्त लोग सारा ओपुलेंस भगवान को देते हैं। भगवान को जब सजाते हैं, भगवान को सुंदर श्रृंगार करते हैं, तो जो ये अपने आप को सजाने संवारने की जो प्रवृत्ति है उससे मुक्त हो जाते हैं। क्यों, जब हम अपने आप को सजाते संवारते हैं तो ये भौतिक इच्छा है और ये हमारी देहात्म बुद्धि को बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है भक्त लोग खराब कपड़े पहनते हैं, भक्त लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं लेकिन बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं पहनते। तो इस प्रकार से जितनी भी सारी डिजाइन है उनको डाउटेल कर देते हैं, भगवान को केंद्र बनाकर उन इच्छाओं को पूरा करते हैं, स्वीकार करते, मतलब प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से एक भी भौतिक डिजायर नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। तो हमें कोई भी अगर मटेरियल डिजायर है और हम उससे छूट नहीं पा रहे हैं तो हमें भक्तों की सहायता लेनी चाहिए। एक भी मटेरियल डिजायर नहीं रहना चाहिए। एक भी मटेरियल डिजायर रह गई वो खींच के हमें वही भौतिक संसार में लेके आएगी, है ना। तो इसीलिए जो भी कोई कार्य करना है वो उपदेश के अनुसार करना है। तो जब हम भक्तों के संग में शुद्ध भक्तों से श्रवण करते हैं तो उनसे जो उपदेश प्राप्त होते हैं उनसे हमारी स्पिरिचुअल डिजायर बढ़ती है और सारी भौतिक इच्छाओं का जो इम्प्रेशन है अनेक जन्मों का वो खत्म हो जाता है।
इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं भगवान की सेवा में, और इतनी स्पिरिचुअल डिजायर हो जाती है कि जो मटेरियल डिजायर है वो सब गायब हो जाती है। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए और इन स्पिरिचुअल डिजायर को बढ़ाना चाहिए। अब भक्तों के संग में बैठेंगे तो 100% मटेरियल डिजायर बढ़ेंगी, और भक्तों के संग में संग करेंगे तो 100% स्पिरिचुअल डिजायर बढ़ेंगी। भक्तों के संग में होंगे, भक्त बोलेंगे वैष्णव भजन गाते हैं, भक्त बोलेंगे चलो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, रीडिंग करते हैं, हीरिंग करते हैं। तो अगर हमारी इच्छा नहीं भी होगी तो हम उनकी शक्ति से वो कर देंगे, तो भक्ति के कार्य संपन्न कर पाएंगे। तो इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए और भौतिक डिजायर से मुक्त होना चाहिए। तो आगे का पैराग्राफ इस प्रकार है। तो इस वाले पैराग्राफ से आपको ये प्रश्न ढूंढने होंगे। नहीं, इस वाले पैराग्राफ में कोई प्रश्न नहीं है। ओके, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। भय, इच्छा तथा कर्तव्य के पूर्व दिए गए मार्गों पर उपासक मुख्यतः भगवान में रुचि भौतिक जीवन के प्रदायक के रूप में रखते हैं। इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। भय, इच्छा तथा कर्तव्य के पूर्व दिए गए मार्गों पर उपासक मुख्यतः भगवान में रुचि भौतिक जीवन के प्रदायक के रूप में रखते हैं, परंतु इस मार्ग पर भक्त बिना किसी भौतिक लाभ की आशा किए मात्र अनुरागवश भगवान की भक्ति करता है। श्रीमद् भागवत द्वारा सिखाया जाने वाला अकारण भगवत प्रेम का यही शुद्ध तत्व ज्ञान है। संपूर्ण मानवता का धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अहेतु की तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्णतः संतुष्ट हो सके। श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। सवे पुंसा परो धर्म यदो बच्ची अदोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। इस श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति है, शुद्ध भक्ति, वो कैसी होती है? अनइंटरप्टेड, किसी भी प्रकार से भगवान की जो सेवा है, भक्ति है, वो बाधित नहीं होती। चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सुख आता है तो भगवान की भक्ति में बाधा आ जाती है, दुख आता है तो भगवान की भक्ति में बाधा आ जाती है। तो इसका मतलब अभी प्रेम का स्तर नहीं है। प्रेम के स्तर पे अनइंटरप्टेड सेवाएं होती है भगवान की, और अहेतु की, बिना किसी हित के, अपना कोई स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं, केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की तृप्ति के लिए भक्ति को करना। और केवल अहेतु की भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रमाणित गुरु की शरण में रहकर संपन्न हो सकती है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। कोई सोचे खुद से पता ही नहीं चलेगा। मन में इतने अनेक जन्मों के इंप्रेशन है, कब हमारा मन बेवकूफ बना देगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जब तक अपने मन को भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा आदेश प्राप्त से नहीं चलाएंगे, तब तक शुद्ध भक्ति संपन्न होने वाली नहीं है। हम हो सकता है सोच रहे होंगे हम भगवान की भक्ति करें, लेकिन वो भक्ति हो ही ना मन के स्तर पे। तो कोई आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं भक्ति का, लेकिन वो वास्तव में शुद्ध भक्ति है ही नहीं? तो आप में से कोई बता सकते हैं एग्जांपल? मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, कल वाले ही लेक्चर में तो हमने देखा था, डिस्कस किया था कि एक व्यापारी है, तो वो अगर मंदिर में भोग भी लगाने जाता है ना, तो उसका भी उसमें मोटिव भी रहता है कि उससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो भगवान का भोग तभी लगाता है कि मुझे, अगर मैं भगवान को भोग लगाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉफिट मिलेगा। कर तो भक्ति ही रहा है, लेकिन ये कोई भक्ति नहीं, वो अपने मतलब के लिए ही कर रहा है।
मतलब के लिए कर रहा है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण स्वार्थ के लिए कर प्रभुजी। रहा है। थैंक यू सोनल माता जी, थैंक यू सो मच। सोनल माता जी, माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। लो, ठीक है। सत्यम सत्यम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। जैसे कि प्रभु जी आई मीन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो एग्जाम्स के समय उन्हें आई मीन डर लग रहा होता है, तो वो आई मीन भगवान के मंदिर जाते हैं कि भगवान मेरे को आई मीन इतने इतने मार्क्स से पास कर दो, और आई मीन मैं आपको इतना किलो लड्डू चढ़ाऊंगा वगैरह वगैरह। और जब रिजल्ट आ जाता है तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, और इनफैक्ट एग्जाम देने की खुशी में वो लोग आई मीन मतलब कुछ भी कर रहे होते। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो जैसे स्टूडेंट्स हैं, जब एग्जाम्स के टाइम होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, वेरी गुड। सोनल माता जी अभी अनम्यूट कर पा रहे हैं? कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बार शायद प्रभु जी ने लेक्चर में बताया था कि जैसे कुछ LIC एजेंट होते हैं जो कि अपने माने LIC के ये करवाने के लिए इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, और कुछ भक्तों के साथ कुछ दिन मिलते जुलते हैं, फिर उनसे अपनी LIC पॉलिसी बनवा लेते हैं और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ भी वो भक्ति करने नहीं आते, अपने प्रॉफिट के लिए ही आते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हिडन एजेंडा, भक्ति में आने का हिडन एजेंडा। तो ये कुछ विचार करके आते हैं कि इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है, बहुत सारे लोग हैं, तो जब इनसे जुड़ेंगे तो फायदा होगा, है ना। तो अपना कोई जैसे इंश्योरेंस का माता जी ने बताया एग्जाम्पल, प्रभु जी ने बताया था पहले, इस प्रकार से किसी एक विशेष उद्देश्य से आना, और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भक्ति को छोड़ देना, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई विचार, कोई कुछ कहना चाहते हैं इससे संबंध? ठीक है, जैसे ये कुछ चीजें हैं जो ग्रॉस रूप में हमें दिख जाती हैं। किसी डिजायर से हम जा रहे हैं भगवान के पास, एग्जाम में पास हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, कुछ धन मिल जाए, लेकिन बहुत ही सटल है ये। हमारे अंदर अहंकार और कुछ डिजायर, स्वार्थ होना, ये बहुत ही सटल है। देखिए, इसकी पहचान हम नहीं कर पाते। इसकी पहचान केवल और केवल भक्त कर सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त हमें बता सकते हैं कि ये शुद्ध भक्ति है नहीं है। तो इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे कि जो शुद्ध भक्ति है वो भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में रहकर ही संपन्न हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सेवा करने का मोटिव होना जिसमें प्रशंसा मिले, है ना। मान लो ग्रॉस लेवल पे तो डिजायर नहीं है, लेकिन सटल रूप से डिजायर है, प्रशंसा चाहिए। अगर इससे इस वाली सेवा करूंगा तो मेरा नाम होगा, इस प्रकार से। ये बहुत सटल सटल चीजें हैं। तो ये जो है शुद्ध भक्ति केवल और केवल गुरु के निर्देशन में रहकर ही संपन्न हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान के भक्त की एकमात्र अभिलाषा क्या होती है? भगवान के भक्त की एकमात्र अभिलाषा, इस प्रकार प्रेम के इस मार्ग पर भक्त आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति इसलिए नहीं करता क्योंकि भगवान ने उसे उस द्वारा अभिलाषित हो की वस्तुएं प्रदान कर उसकी नियुक्ति की है। अपितु इसलिए करता है क्योंकि भक्त को भगवान की सेवा का अवसर दिया गया है।
ऐसा भक्त भगवान की सेवा के अवसर को सबसे बड़ा विशेष अधिकार मानता है। देखिए आपने इतने सारे महान भक्तों की अभी भागवतम में बहुत डिटेल में चर्चा चल रही है, और जितने भी भक्तों के एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं सब यही वरदान मांगते हैं, भगवान आपकी सेवा मिल जाए, आपके भक्तों का संग मिल जाए, आपके दासों के दास की सेवा मिल जाए, बस यही वरदान मांगते हैं। भक्त भी मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? भगवान की सेवा, उनके दासों की दास की सेवा, और यही सबसे बड़ा विशेष अधिकार है। इसमें भक्त लोग बड़ा आनंद महसूस करते हैं। दास दासानुदास, बहुत आनंद है दास बनने में, स्वामी बनने में आनंद नहीं है। क्यों? आप में से कोई बता सकते हैं क्यों? इंदु घबरान मत कीजिए। इंदु गर्ल माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे आ रही कृष्णा है आवाज दंडवत। प्रभु हाँ जी माता जी, आ रही है। क्या नाम, सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाता, उसमें स्वामी बनने में वो रहता है। स्वामी बनने में? अच्छा, जी प्रभु जी। स्वामी बनने में सेवा का अवसर नहीं मिल पाता। जी प्रभु जी। ओके, थोड़ा सा ठीक है माता जी। और कोई भक्त बताना चाहेंगे इसको? प्लीज डायरेक्टली बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। स्वामी बनने के बाद उनकी जो जिम्मेदारियां, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सबके प्रति, जो जितने सेवक जितने भी उनके अराउंड है, वो सब बढ़ जाएंगे प्रभु जी। बढ़ जाएगी। तो सबका ध्यान उन्हीं को रखना होगा, और सेवक को तो सिर्फ सेवा करनी है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि भक्तों को भगवान के भक्तों का जो दास सत्य है, जो सेवा करने में आनंद मिलता है, तो ऐसा क्यों है? सेवा करने में ही आनंद मिलता है, ये प्रश्न था। तो ये भी ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है जी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कि वो बिना सेवा के और बिना प्रेम के नहीं रह सकता। आत्मा के दो इनसेपरेबल क्वालिटीज हैं, टू लव समवन एंड टू सर्व समवन, तो वो बिना इसके नहीं रह सकता। थैंक यू। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण ते दास। क्यों? क्योंकि हम हैं दास। हमें अपने स्वभाव में, जब हम अपने स्वाभाविक कार्य करेंगे तो उसी में आनंद आएगा। वो क्या है? इनसेपरेबल क्वालिटी क्या है? टू सर्व समवन, टू लव समवन। तो ये केवल सेवा करके ही मिल सकता है। तो इसीलिए भक्त लोग किसी और चीज की डिजायर नहीं करते, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने का। एक भक्त को इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसे अगला जन्म स्वर्ग में मिलेगा अथवा नरक में। वह तो जन्म दर जन्म केवल भगवान की सेवा में समर्पित रहने की आकांक्षा रखता है। समस्त ब्रह्मांड के सबसे महानतम जीव ब्रह्मा का पद प्राप्त करने का अवसर देने पर भी एक भक्त उसे स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह पद उसे भगवान का नाम भुला दे। उल्टे भक्त कीड़े के शरीर को भी सहर्ष स्वीकार करेगा, यदि उस शरीर में वह एक भक्त के चरणों की रज प्राप्त कर सकता है। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन है, बहुत सुंदर भजन है ये। जो बोलते हैं, कीट जनाम पाया यथा तो हदासा चतुर्मुखी ब्रह्मा जन्मे नहीं आशा। एग्जैक्टली लाइन बोल पा रहा मैं। तो इस श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं, मेरी ऐसी कोई आशा नहीं है, केवल और केवल आपके भक्तों की चरण रज चाहिए। अगर वहां पे मैं कीड़े में बन जाऊंगा आपके भक्त के घर में,
तो उससे मतलब ऐसा भक्तों का भाव रहता है। और भगवान को अर्पित किए गए पवित्र भोजन बचे हुए प्रसाद को खा सकता है। एक भक्त के जीवन में ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती जो उसके गुरु तथा कृष्ण को प्रसन्न ना करे। वह ऐसी कोई इच्छाएं अथवा अभिलाषाएं नहीं रखेगा जो उसकी कृष्ण भावना के लिए अहितकारी हो। इस प्रकार गुरु व कृष्ण की संतुष्टि को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाते हुए भक्त इसी प्रकार से सेवा में रत रह सकता है और दिव्य आनंद में स्थित हो सकता है। ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस पैराग्राफ से संबंधित एक प्रश्न है मेरा, जो इसमें है नहीं, जस्ट मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो इस पैराग्राफ के अनुसार भक्त का जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, इसके अनुसार प्रश्न ये है कि एक भक्त का जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो दास अनुदास बने रहना चाहिए। उनकी मतलब मेन इच्छा वही होनी चाहिए कि हम दास अनुदास बने रहें, भगवान की सेवा करें और भगवान के दासों की सेवा करें, टू सर्व एंड टू लव। ठीक है, थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा भी वैसा ही कुछ है कि एक भक्त की हमेशा अभिलाषा रहेगी कि वह अपने गुरु और भगवान को हमेशा संतुष्ट रखे, उनकी सेवा में हमेशा लगा रहे। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद, जी, दंडवत थैंक यू। प्रणाम। देखिए, एक प्रमाणित भक्त के क्या लक्षण है? उसका केवल एकमात्र लक्षण है, लक्षण ये है कि इस प्रकार गुरु व कृष्ण की संतुष्टि को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाते हुए भक्त इसी प्रकार सेवा में रत रह सकता है। मतलब हमेशा भगवान की सेवा में रत रहना है। किस लिए? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? गुरु जब प्रसन्न होंगे, वो संतुष्ट होंगे, तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। तो ये जिसने समझ लिया वो भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ता है। जो भगवान, जो कृपा है, भगवान की कृपा, वो गुरु की कृपा की अनुगामी है। और यही बताया था प्रभु जी ने, गुरु की कृपा वैष्णव कृपा की अनुगामी है। मान लो गुरु की कृपा प्राप्त करें लेकिन सब वैष्णवों से झगड़ा मोल रहे हैं, उनसे सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। सब वैष्णव के साथ बड़ा प्रेम पूर्वक का व्यवहार और गुरु के आदेशों का पालन, तो इनके द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है भगवान। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।